हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं 6 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अगर हम परचेस करें तो हमें इस परचेस करने के लिए कितना कॉस्ट हमें देना पड़ेगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए अगर हम जो लगाएंगे तो उसमें कितना पैनल देगा, हमें किस साइज का देगा, कितने वाट का देगा, बैटरी कितने एम्पियर का देगा, कितना बैटरी देगा, उसका कनेक्शन कैसा करेंगे हम, पैनल का कनेक्शन कैसा करेंगे हम, इन्वर्टर कितने पावर का होगा, साथ में कितना एरिया रिक्वायर होगा सोलर सिस्टम लगाने के लिए, क्या क्या एसेसरीज मिलने वाला है, साथ में वो सारा डेटा हम कलेक्ट करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या हमें इसमें सब्सिडी मिलेगा तो कितना मिलेगा। ये सारा डेटा हम लेने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम देख पाएंगे 6 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का हमने एक टेबल बना लिया। यहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे शो कर रखा है कि 6 किलोवाट का प्लांट लगने वाला है। जाहिर सी बात है, मैंने बोला ही है आपको कि 6 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का सोलर प्लांट। तो अब इसमें लगने वाला सोलर पैनल जो होगा कितने वाट का होगा, तो यहाँ पे ईच पैनल 335 वाट का हम ले सकते हैं। हालांकि ले सकते हैं हम 200 वाट का, 150 वाट का, 300 वाट का, 400 वाट का, जितना चाहे हम उतना ले सकते हैं। लेकिन एक सही अमाउंट में 6 किलोवाट लगभग पूरा हो जाएगा अगर हम 335 वाट का पैनल लेते हैं तो। हालांकि हो सकता है 200 वाट से भी, लेकिन 200 वाट क्या होगा, पैनल छोटा हो जाएगा। हमें कोशिश ये करना है कि सोलर सिस्टम में अगर बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो हमें पैनल का साइज भी जो है वो बड़ा लगाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक पैनल जो है वो 335 वाट का लिया है। अब नंबर ऑफ पैनल कितना होगा, तो नंबर ऑफ पैनल जो होगा वो 18 पैनल हो जाएंगे। अब इस पैनल का जो कनेक्शन है वो सीरीज होगा या पैरेलल होगा, ये डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे। जी हाँ, इन्वर्टर में जो इनपुट हम देंगे सोलर पैनल का वो उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का इनपुट कुछ और होता है, मतलब वोल्टेज और करंट कुछ और होता है। बहुत सारे कंपनी का इनपुट वोल्टेज और करंट कुछ और होता है। तो हमें क्या करना है, पहले इन्वर्टर में देख लेना है इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया है। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो हमें सभी पैनल का सीरीज करना है। अगर करंट ज्यादा है तो हमें पैरेलल भी करना पड़ेगा सीरीज के साथ साथ, लेकिन सीरीज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 18 पैनल है तो जाहिर सी बात है सभी पैनल का पैरेलल तो कर नहीं सकते। मोस्ट ऑफ केस क्या हो सकता है इसमें कि हम 18 पैनल है तो हम इसमें 9 पैनल का एक साथ सीरीज में करके, बाकी 9 का एक साथ सीरीज करके और दोनों को सीरीज को आपस में पैरेलल हम कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि 6 पैनल का एक साथ सीरीज करके, बाकी 6 का एक साथ, फिर बाकी 6 का एक साथ, तो 3 सीरीज बन जाएगा और तीनों सीरीज को आपस में हम पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये 2-3 केस हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि इसमें लगने वाला जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब हम जाहिर सी बात है कि सोलर सिस्टम लगाएंगे और सोलर पैनल लगाएंगे तो उस सोलर पैनल को हम एक बाकायदा स्ट्रक्चर में लगाएंगे ताकि पैनल जो है एक सही डायरेक्शन, सही एंगल पे बना रहे। तो स्ट्रक्चर का साइज होगा 6 किलोवाट का होगा और ये जो साइज होगा पैनल के अकॉर्डिंग होगा। मतलब हम 335 वाट का पैनल ले रहे हैं तो 335 वाट के पैनल के अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रक्चर लेंगे, क्योंकि पैनल पे होल होता है नट बोल्ट कसने वाला, और उसी होल के अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रक्चर में होल करवाएंगे ताकि सही अमाउंट में पैनल जो है वो फिक्स बैठे स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें लगने वाला इन्वर्टर जो होगा वो कितने केवीए का होगा, तो यह मैंने मेंशन कर दिया 7.7 केवीए का हम इसमें ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं। यहाँ मैंने किलोवाट नहीं लिखा, केवीए लिखा। ऐसा नहीं कि 7.7 किलोवाट लिखा है मैंने। किलोवाट और केवीए में फर्क है। फर्क वाला वीडियो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप वो कन्वर्जन वाला वीडियो देखो ताकि आपको कन्वर्जन समझ में आए कि किलोवाट और केवीए में क्या फर्क है। हालांकि मैंने इससे पहले बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है सिर्फ सोलर सिस्टम से रिलेटेड। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट तक का ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड सबका सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। उसमें सारा डेटा दिया है मैंने कि क्या क्या लगने वाला है, किस क्वांटिटी में लगेगा, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ उसी तरह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देख पाएंगे इसमें लगने वाला नंबर ऑफ बैटरी जो होगा कितना होगा, तो 10 बैटरी इसमें लगेंगे। जाहिर सी बात है 10 बैटरी तो सभी एक साथ सीरीज में लगेगा नहीं। और ये बैटरी का वोल्टेज और करंट यानी कनेक्शन जो डिपेंड करेगा वो भी इन्वर्टर पे। इन्वर्टर पे दिया हुआ होता है कंपनी, जिस तरह सोलर पैनल का मैंने बताया उसी तरह बैटरी का भी होता है कि कितना वोल्ट का बैटरी सपोर्ट करेगा। हो सकता है यहाँ पे 5 बैटरी को एक साथ सीरीज में करके, बाकी 5 को एक साथ सीरीज में करके और दोनों सीरीज को आपस में पैरेलल करके कनेक्शन करना हो, या फिर हो सकता है कि 2-2 का सीरीज बने, मतलब 2 बैटरी एक साथ सीरीज में, फिर 2 एक साथ, मतलब 5 सीरीज बन जाए या 5 सीरीज को आपस में पैरेलल कर दे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखना क्या होगा, इन्वर्टर के इनपुट पे देखना होगा कि इन्वर्टर का इनपुट जो वोल्टेज कितना है बैटरी का,
और पैनल का भी, दोनों का देखना है, वो भी डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें लगने वाला जंक्शन बॉक्स जो होगा, जिसको हम लोग डीसी डीवी बोल सकते हैं, डीसी जंक्शन बॉक्स। अब डीसी जंक्शन बॉक्स इसलिए क्योंकि इसमें लगने वाला फ्यूज होगा डीसी होगा, एमसीबी होगा डीसी होगा, एसपीडी होगा डीसी होगा, इसमें लगेगा। और इसी से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग जगह। अगर मान लो कि आपको डीसी लोड चलाना है, कुछ डीसी लोड भी चलाना है, बाकी एसी भी चलाना है, तो आप डायरेक्टली डीसी डीवी से कनेक्शन करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डीसी लोड में, एसी लोड में। तो सारा इसमें फंक्शन दिया होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एसी जंक्शन बॉक्स भी लगेगा, क्योंकि हम एसी करंट बनाएंगे, मतलब अल्टरनेटिंग करंट बनाएंगे इन्वर्टर के बाद, तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें एक बॉक्स चाहिए होगा, जिसको हम लोग एसी जंक्शन बॉक्स बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट जंक्शन बॉक्स। इसी में एसी एसपीडी, एसी एमसीबी और एसी फ्यूज वगैरह भी लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें लगने वाला डीसी केबल जो होगा, केबल का लेंथ जो है वो 60 मीटर का होगा। तो यहाँ पे मैंने वायर का लेंथ जो है वो 60 दिया। 60 इसलिए दिया क्योंकि ज्यादा लंबा वायर इसमें चाहिए होगा, क्योंकि सभी पैनल को कनेक्शन करना होगा और कनेक्शन को हमें बैटरी और इन्वर्टर तक पहुंचाना होगा, इसलिए हमें डीसी केबल जो है वो ज्यादा लंबा चाहिए होगा। एसी केबल जो है थोड़ा कम लंबा चाहिए, मतलब 40 मीटर में काम चल जाएगा, इतना में सफिशियंट रहेगा। आप इसमें कनेक्शन कर सकते हो इन्वर्टर से, इन्वर्टर के बाद से, चाहे घर में पहुंचाना हो चाहे फिर मेन में लेना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कितना एरिया रिक्वायर होगा 6 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए? तो 500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा। अब 500 स्क्वायर फीट ये शैडो फ्री एरिया है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने टोटल एरिया आप छत का काउंट कर लिया, आपको लग रहा है कि 500 स्क्वायर फीट तो काफी है, इतना मेरे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले एरिया देखना है कि आपका छत पे कितना एरिया है, उसके बाद उसमें से शैडो फ्री एरिया कितना है, मतलब कितना एरिया है जिसमें कि थोड़ा सा भी छांव नहीं पड़ता दिन में कभी भी। तो जो छांव नहीं पड़ता उतने ही एरिया शैडो फ्री एरिया कहलाता है, उसी में हमें लगाना है। तो वो एरिया 500 स्क्वायर फीट मिनिमम होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसमें बहुत सारा एसेसरीज मिलने वाला है, जैसे क्रम्पिंग टूल्स, नट बोल्ट, अर्थिंग किट, एलए वगैरह, ये आपको मिलेगा। साथ में ये सारा चीज मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ दे दिया जाएगा, आपको बकायदा लगा के दिया जाएगा। अगर सोलर सिस्टम ले रहे हो, पूरा सिस्टम आप किसी कंपनी से ले रहे हो, तो आपको वो लगा के भी देगा, मतलब अर्थिंग लगा के देगा प्रॉपर अच्छे तरीके से, एलए लगा के देगा, जो भी नट बोल्ट है वो फिटिंग करके आपको देगा। अब बात यहाँ ये आ जाता है कि इतने जो चीज मिल रहे हैं इसका क्या कॉस्ट पड़ने वाला है? तो आपको इसका कॉस्ट जो है 4,20,000 के आसपास पड़ जाएगा, जो कि 6 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होगा। यहाँ पे मैं बता दूं एक चीज, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है, इसका मतलब ये कि बहुत सारे कंपनी जो है वो 4 लाख में आपको लगा के दे, बहुत सारे कंपनी जो है वो आपसे 4.5 लाख ले ले, या बहुत सारे लोग, बोर्ड्स कंपनी नहीं, बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं कि जो आपको बोलेंगे कि हम तो 4 लाख में ले लिए थे, हम 3.5 लाख में ले लिए थे। तो उनसे आप पूछना कि किस कंपनी का इन्वर्टर लिया है, किस कंपनी का बैटरी लिया है, कितने एच का बैटरी लिया है, कितने, जो भी चीज मैंने यहाँ दिया डेटा, अगर सेम डेटा इस तरह रहेगा, हाँ बहुत सारी कंपनी क्या करती है सेम डेटा देगी, लेकिन बैटरी का एम्पेयर जो है, बैटरी का एम्पेयर में वो क्या करेगी, घपला कर देगी। जैसे कि बात तो रहेगा वहां पे 200 एम्पेयर का बैटरी का, लेकिन आपको दे देगी 100 एम्पेयर का बैटरी, या 120 एम्पेयर का बैटरी, 150 एम्पेयर का बैटरी। ये सारे बैटरी जो होते हैं 120 एम्पेयर का, 150 का, 200 का, 220 का, सबका साइज जो होता है सेम होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस कि लगेगा आपको सेम बैटरी है, लेकिन एम्पेयर का फर्क हो जाएगा उसमें। तो एम्पेयर कम हो देने पे जाहिर सी बात है कॉस्ट भी कम पड़ेगा। इस वजह से बहुत सारी कंपनी जो कम में लगा देती है, तो इसका मतलब वहां पे ये नहीं कि सारा चीज आपको अच्छा दे रही है, वहां पे किसी न किसी चीज में वो घपला कर देगी, चाहे बैटरी में करे, इन्वर्टर में करे। इन्वर्टर में तो चांस कम होता है, लेकिन बैटरी में चांस सबसे ज्यादा होता है घपला करने का। और दूसरा जो चांस होता है वो स्ट्रक्चर में होता है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का स्ट्रक्चर देना, जीआई का स्ट्रक्चर देना, ये अगर दे रहा है प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का, तब सही है, क्योंकि इन दोनों में घपला ज्यादा कर सकता है कोई भी कंपनी। अगर इसमें करेगा तो मतलब कॉस्ट भी वो कम में लगा के दे सकता है, तो ये चीज आप देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस सोलर सिस्टम में क्या नेट मीटर लगाने का पड़ेगा। तो इसमें नेट मीटर लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रिसिटी को गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट को नहीं फीड कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ नेट मीटर नहीं चाहिए होगा। तो जाहिर सी बात है नेट मीटर नहीं लगाना होगा, तो इसमें सब्सिडी भी आपको नहीं मिलेगा, इसमें सब्सिडी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें जो पर डे एनर्जी कितना जनरेट करके देगा आपको 6 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो मिनिमम आपको 24 यूनिट यानी 24 किलोवाट एनर्जी पर डे जनरेट करके देगा ही देगा।
अगर आप अच्छे से साइड सर्वे करा के अच्छे से डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में, सही एंगल पे अगर सोलर सिस्टम लगवाते हो, सोलर पैनल लगाते हो, देन आपका जनरेशन जो है 25, 26, 27 यूनिट तक पर डे मिल सकता है। तो लेकिन आपका डिपेंड क्या करेगा, आपने सही डायरेक्शन और सही एंगल पे सोलर सिस्टम लगाया है या नहीं लगाया है। आगे चलते हैं। जो लास्ट वन चीज है वो है वारंटी। मतलब 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो इसमें क्या वारंटी मिलेगा, तो होल सोलर सिस्टम में 5 साल का वारंटी मिलेगा। सिर्फ स्पेशली सोलर पैनल पे 25 साल का वारंटी मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना 6 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में, सारा डेटा हमने लिया। अब भी आपका कुछ डाउट है देन कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।